गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड टुडे माय टॉपिक इज मनी। जैसे कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं मनी। ठीक है, आज हम उसमें एक्सरसाइज 8.4 करेंगे जिसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, जेरी बॉट अ ड्रेस फॉर 1949 रुपीज 39 पैसे। ही गेव द शॉपकीपर अ टोटल ऑफ 3000 रुपीज। हाउ मच मनी विल ही गेट बैक। ठीक है, एक बॉय है जिसका नाम जेरी है, वो एक ड्रेस खरीदता है 1949 रुपीज 39 पैसे की। वो शॉपकीपर को 3000 रुपीज देगा, तो शॉपकीपर उसको रिटर्न पैसे कितने देगा, तो आप सब्ट्रैक्ट करके बता देंगे। तो आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ अ ड्रेस इक्वल्स टू 1949 रुपीज 39 पैसे। अमाउंट गिवन बाय जेरी इक्वल्स टू 3000 रुपीज। उसके बाद आप क्या करेंगे, 3000 रुपीज में लिखा हमने। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद देखिए, यहाँ पर पैसे भी है, इसमें पैसे नहीं है, तो हम पॉइंट के आगे 20 लगा सकते हैं इजीली, और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1949 रुपीज 39 पैसे। अब देखिए, जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम बोरो भी नहीं ले सकते, ना यहाँ से ले सकते, ना यहाँ से ले सकते, ना यहाँ से, ना यहाँ से, और ना यहाँ से। यहाँ से लेंगे तो जब 3 में से हम ले लेंगे बोरो तो यहाँ हो जाएगा 10, फिर ये 10 इसे दे देगा तो यहाँ पीछे कितना हो गया 9, और यहाँ हो गया 2, फिर ये इसे दे देगा, यहाँ 10 हो गया, यहाँ हो गया 9, फिर ये इसे दे देगा, यहाँ 10 पीछे 9, फिर ये इसे दे देगा, यहाँ 10 हो गया, पीछे 9, यानी कि यहाँ तो हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा आपका 9 9 9 9 2। 10 में से 9 लेस किया 1, 9 में से 3 लेस किया 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 9 लेस किया 0, 9 में से 4 लेस किया 5, 9 में से 9 लेस किया 0, 2 में से 1 लेस किया 1। उसका मीन्स हो गया आपका, द शॉपकीपर विल रिटर्न 1050 रुपीज 61 पैसे टू जेरी। यानी कि शॉपकीपर जो है आपका, ठीक है, जेरी को रिटर्न करेगा 1050 रुपीज 61 पैसे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सीमा बॉट अ नेकलेस फॉर 598 रुपीज 25 पैसे। शी गेव द कैशियर 1000 रुपीज। हाउ मच मनी विल शी गेट बैक। एक गर्ल है जिसका नाम सीमा है, ठीक है, वो एक नेकलेस खरीदती है 598 रुपीज 25 पैसे का। अगर वो कैशियर को 1000 रुपीज देती है तो कैशियर उसे कितने पैसे रिटर्न करेगा, तो कितने पैसे रिटर्न करेगा, जितने का नेकलेस था उसमें से उसके पैसे को रिटर्न कर देगा 1000 में से। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ नेकलेस इक्वल्स टू 598 रुपीज 25 पैसे। अमाउंट गिवन बाय सीमा कितना है 1000 रुपीज, तो 1000 रुपीज, उसके बाद पॉइंट के बाद 00 लिख सकते हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने 598 रुपीज 25 पैसे। ठीक, उसके बाद देखिए, यहाँ पर भी 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर भी पैसे नहीं ले सकते, यहाँ से ही बोरो नहीं ले सकते, यहाँ पर भी नहीं ले सकते, और यहाँ पर भी नहीं ले सकते। जब ये इसे देगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ हो गया 0, फिर ये इसे देगा, यहाँ 10 पीछे 9, फिर ये इसे देगा, यहाँ 10 पीछे 9, फिर यहाँ इसे देगा 10 पीछे 9, फिर ये इसे देगा 1 बोरो, तो यहाँ हो गया 10, यानी कि यहाँ 10 9 9 9 9 0। 10 में से 5 लेस के 5, 9 में से 2 लेस के 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 8 लेस के 1, 9 में से 9 लेस के 0, 9 में से 5 लेस के 4, और यहाँ हो गया 0। तो दैट मीन्स द कैशियर विल रिटर्न 401 रुपीज 75 पैसे टू सीमा। यानी कि कैशियर जो है सीमा को 401 रुपीज 75 पैसे देगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जॉली बॉट अ बैग फॉर 648 रुपीज। शी गेव द शॉपकीपर 1000 रुपीज। हाउ मच मनी विल शी गेट बैक। ठीक है, एक गर्ल है जिसका नाम जोली है, वो एक बैग खरीदती है 648 रुपीज का, और वो शॉपकीपर को 1000 रुपीज देती है, तो शॉपकीपर उसे कितने पैसे रिटर्न करेगा। 1000 में से आप 648 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ अ बैग इक्वल्स टू 648 रुपीज। अमाउंट गिवन बाय जॉली इक्वल्स टू 1000। अब 1000 में 648 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए, 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, फिर हम यहाँ से यहाँ लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर ये इसे देगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 0, फिर ये इसे देगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 9 0। 10 में से 8 लेस किया 2, 9 में से 4 लेस किया 5, 9 में से 6 लेस किया 3, और यहाँ 0। यानी कि जो शॉपकीपर होगा वो जोली को 352 रुपीज रिटर्न करेगा। तो आप क्या लिखेंगे, द शॉपकीपर विल रिटर्न 352 रुपीज टू जोली। इजी था क्वेश्चन, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, देखिए, जैन
bought a pair of jeans for 830 rupees 42 paise and a t-shirt for 498 rupees 36 paise. How much money did she spend in all? एक गर्ल है जिसका नाम है जैन, ठीक है। तो वो क्या करती है, एक पेयर ऑफ जीन्स खरीदती है, ठीक है, 830 रुपीज 42 पैसे की, और एक टी शर्ट, ठीक है, कितने की, 498 रुपीज 36 पैसे की, ठीक। तो उसे इन दोनों को जब उन्होंने खरीदा, किस किस को खरीदा, यानी कि आप पेयर ऑफ जीन्स और टी शर्ट को, तो टोटल कितना स्पेंड करा उस गर्ल ने ये बताना है। तो आपने क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स इक्वल्स टू 830 रुपीज 42 पैसे, कॉस्ट ऑफ अ टी शर्ट 498 रुपीज 36 पैसे। यानी कि अगर हम किसी शॉप पर जाते हैं, ठीक है, और हमने जीन्स और आ पेयर ऑफ जीन्स खरीदी है और हमने टी शर्ट खरीदी है, तो हमें टोटल कितनी स्पेंड करनी पड़ेगी मनी। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम कितने पैसे स्पेंड करेंगे। तो आपने क्या करा, 830 रुपीज 42 पैसे एंड 498 रुपीज 36 पैसे ऐड करना सबको आता है। पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लिखेंगे, देखिए 2 और 6 8, 4 और 3 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 4 और 3 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 में 8 ऐड करेंगे 8, 3 में 9 ऐड करेंगे 12, 12 का 2 1 कैरी, 8 और 4 12 और 1 13, यानी कि आपका कितना हो गया। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या करा, 8 और 4 12 और 1 13, तो कितना हो गया 1328 रुपीज 78 पैसे। तो आप लिख लीजिएगा शी स्पेंड, यानी कि टोटल मनी इतनी उसे स्पेंड करनी पड़ेगी। तो आप लिख लीजिए शी स्पेंड 1328 रुपीज 78 पैसे इन ऑल। अब देखिए इसका 7th क्वेश्चन है, जॉ बॉट हिज मैथ्स बुक फॉर 200 रुपीज 15 पैसे, साइंस बुक फॉर 320 रुपीज 75 पैसे एंड इंग्लिश बुक फॉर 110 रुपीज 98 पैसे। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड। सपोज करिए अगर हम मैथ्स बुक खरीदते हैं कितने की, 200 रुपीज 15 पैसे की, साइंस बुक है आपकी 320 रुपीज 75 पैसे की, और इंग्लिश बुक है 110 रुपीज 98 पैसे की। तो टोटल स्पेंड मनी बतानी है, तो ऐड कर देंगे आप। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ मैथ्स बुक इक्वल्स टू 200 रुपीज 15 पैसे, कॉस्ट ऑफ साइंस बुक 320 रुपीज 75 पैसे, कॉस्ट ऑफ इंग्लिश बुक 110 रुपीज 98 पैसे। उसके बाद आपने ऐड किया 200 रुपीज 15 पैसे, 320 रुपीज 75 पैसे, 110 रुपीज 98 पैसे, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 का 8 1 कैरी लगा दीजिए आगे, 9 और 1 कितना हो गया 10, ठीक है, 9 और 1 10 और 7 17, 17 और 1 18, 18 का 8 1 कैरी आगे फॉरवर्ड कीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 2 और 1 3, 3 में 0 ऐड करेंगे 3, ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो हमारे रुपीज के नीचे रुपीज, देखिए जब आप ऐड करेंगे तो आपको डिजिट के नीचे डिजिट लिखनी है, ठीक है, जैसे मैंने लिख रखी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, डिजिट के नीचे डिजिट। ये नहीं कि पॉइंट यहाँ है दूसरे वाला पॉइंट यहाँ चला जाएगा, ये डिजिट यहाँ आ गई ये इधर आ गई, बिल्कुल सीक्वेंस में करना है आपको वर्क। तो यानी कि अगर हम मैथ्स बुक, ठीक है, साइंस बुक और इंग्लिश बुक अगर हम खरीदते हैं तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, स्पेंड होंगे, हमारे खर्च होंगे, तो होंगे हमारे 631 रुपीज 88 पैसे, ठीक। तो आप यहाँ पर सेंटेंस लिख देंगे, ही स्पेंड 631 रुपीज 88 पैसे इन ऑल, यानी कि हिंदी मैथ्स की बुक पर, साइंस की बुक पर और इंग्लिश की बुक पर, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। थैंक यू।